आज हम सुना रहे हैं आपको कजरी तीज गणेश भगवान की व्रत कथा। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इसे गणेश चतुर्थी से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा में भगवान गणेश की महिमा और कठिन परिस्थितियों में उनकी कृपा का वर्णन है। कजरी तीज पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। पार्वती जी ने शिव जी से चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। तब पार्वती जी ने तिनकों से एक बालक बनाकर उसमें प्राण डाले और उसे निर्णायक बनाया। खेल में पार्वती जी 3 बार जीत गईं, लेकिन बालक ने शिव जी को विजयी बताया। इससे पार्वती जी क्रोधित हो गईं और बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने क्षमा मांगी और मुक्ति का मार्ग पूछा। पार्वती जी ने उसे गणेश पूजन और गणेश व्रत करने का उपदेश दिया। बालक ने गणेश व्रत किया और पार्वती जी ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद पार्वती जी को भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया और कार्तिकेय उनसे मिलने आए। कजरी तीज पर गणेश पूजन। कजरी तीज के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। महिलाएं गणेश जी को दूबा, फूल और लड्डू चढ़ाती हैं। कजरी तीज का व्रत संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कजरी तीज व्रत का महत्व। कजरी तीज का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। गणेश तीज पर कजरी चतुर्थी की व्रत कथा। अब हम आपको एक और कथा सुना रहे हैं गणेश जी की। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती थी। मिट्टी की प्रतिमा होने की वजह से वह रोज गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि मेरे लिए पत्थर का गणेश जी की प्रतिमा बना दो। लेकिन मिस्त्री ने कहा कि जितने में हम तेरी मूर्ति बनाएंगे उतने में अपनी दीवार न बना लेंगे। बुढ़िया ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार टेढ़ी हो जाए। इसके बाद मकान बनाने वाले कारीगरों को दीवार बनाते बनाते शाम हो गई, लेकिन जितनी बार वो दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। इसके बाद सेठ जी आ गए। उन्होंने देखा कि दीवार बनी ही नहीं है। उन्होंने कारीगरों से बोला कि आज कोई काम क्यों नहीं किया। तब एक मिस्त्री ने बोला कि एक बुढ़िया आई थी जो पत्थर की गणेश भगवान की प्रतिमा बनाने को कह रही थी। हमने मना कर दिया, जिस पर उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया, कहा कि माई हम तेरे लिए सोने की गणेश प्रतिमा ला देंगे, बस तू हमारी दीवार सीधी कर दे। जैसे ही सेठ जी ने बुढ़िया को सोने की प्रतिमा दी, उसकी दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की है,
वैसे ही सबकी दीवार सीधी करना। बोलो गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया।